बुलाहट है, उनका एक कॉलिंग है वो। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या है समर्पण की ये सेवा या डेडिकेशन क्या है, जिसमें से कई परिवारों ने देखा है, लेकिन हमारी कलीसिया में बीते दिनों में, बीते महीनों में मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, कई डेडिकेशन सर्विसेस यहां पर हुए, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। कलाम में अगर हम देखेंगे तो मैं सोच रहा था कुछ देर मुझे मिलेगा, लेकिन जल्दी आज करना, क्योंकि खाना खा के बाहर निकला, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप कलाम निकालूंगा, आप मेरे साथ रहने पाए। तो पहला ये है क्या डेडिकेशन, मतलब समर्पण की सेवा क्या है। इसमें मेरे मुताबिक अगर आप पूछोगे तो फैमिलीज को मैं बोलूंगा, बच्चे लोगों को नहीं मालूम है आप लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, राइट। लेकिन बच्चों से बढ़कर ये मां बाप एक फैसले को ले रहे हैं कि ये खुदावन का जो दान है उसको हम खुदावन के हाथों में वापस देते हैं, और इस बात को हम कह रहे हैं कि खुदावन ये तेरा दिया हुआ दान है, इसका असली हकदार हम नहीं आप हो, और हम इस बात को आज रात फैसला लेते हैं कि हम इस बच्चे को, इस बेटे को या इस बेटी को आपके हाथों में देते हैं, क्योंकि आपका हाथ सबसे अधिक सुरक्षित हाथ है। हालेलुया। कलाम में कई मिसालें हैं, है ना। नया आयतनामा से मैंने वैसे बोला अब्राहम, पुराने आयतनामा देखेंगे अब्राहम है, हन्ना है और मूसा है, ऐसे कई हैं। लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं वहां पर हम निकालेंगे, जल्दी से एक कलाम को पढ़ेंगे, मरकस 13 से 16 या फिर मत्ती 19 का 13 पढ़ ले, मत्ती 19 का 13, मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 19 वर्स 30। क्विकली जल्दी से कोई भी पढ़ने में मदद करने पाए। उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए। यीशु मसीह के 3.5 साल के व्यस्त खिदमत के बीच में कुछ परिवारे वहां पर अपने बच्चों को किसके पास लेकर आए? यीशु के पास लेकर आए। वहां क्या होता है, जल्दी से पढ़े। ताकि वो उन पर हाथ रखे, ताकि वो उनके ऊपर, किसके ऊपर? उन बच्चों के ऊपर यीशु मसीह अपने हाथ को रखे और दुआ दे। मगर शागिर्दों बस their ultimate objective was they must meet, their children must meet Jesus. उनका सबसे बड़ा एक ख्वाहिश ये था कि उनके बच्चे यीशु के साथ मुलाकात करें और यीशु उनके ऊपर हाथ रखकर दुआ करे। आज रात यहां पर केवल इन 3 परिवारों से नहीं, लेकिन यहां बैठे हुए सारे माता पिताओं से, मां बापों से मेरा सवाल यही है, हम में से कितने लोग ये चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी जो परमेश्वर का दिया हुआ दान है, सारी बातों से, दुनिया के सारे बातों से बढ़कर वो यीशु मसीह के साथ मुलाकात करना चाहिए, इसलिए उसे यीशु मसीह के पास लेकर आना है। ऐसे कितने लोग आज रात को यहां पर, उनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। हालेलुया। सबसे मसीह जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण अहमियत रखने वाला एक मुद्दा यह है कि बच्चों को हमें किसके पास लेकर आना है? हमें यीशु के पास लेकर आना है। किसी और के पास लेकर जाए ना जाए, किससे उसे कुछ बनाए या ना बनाए, लेकिन उससे बढ़कर अगर हमें खुदावंत का खौफ है, जैसे हमने कलाम में भी सुना, अगर हमें खुदावंत का खौफ है तो उसके भविष्य के लिए, उसके फ्यूचर के लिए आपको खौफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यीशु ने उसके ऊपर हाथ रख दिया है तो बाकी का काम खुदावंत कर लेगा। तो हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हमारे बेटे बेटी यीशु से मुलाकात करें, और चिल्ड्रन मस्ट मीट जीसस। लेकिन कैसे? मैं समझता हूं कि वो परिवारे खुदावन का भय मानने वाले थे, इसी के लिए उनने यीशु मसीह के पास लेकर आए, है ना। नीति वचन या अमसाल, हम सबको मालूम वाला एक कलाम है, वहां पर लिखा है कि बच्चे को ट्रेन अप ए चाइल्ड, है ना, कैसे बच्चे को अगर हम
कब बचपन में कब बच्चे को ट्रेन करना है? ट्रेन का मतलब क्या होता है? उसे सिखाना है। कब सिखाना है? एक पेड़ जब बन जाता है तब हम उसको आकार दे सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन जब वो छोटा सा पौधा है, एक छोटा सा प्लांट है, तो हम उसको शेप दे सकते हैं, राइट? तो बीज बोना कब है मालूम आपको? जब ये बच्चे छोटे हैं, है ना? बच्चे रोएंगे, चर्च में जब लेकर आएंगे बच्चे रोएंगे, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, कई लोग उन्हें मना करेंगे, परवाह ना करिए। अगर आप अपने बच्चों को कलीसिया में लेकर आ सकते, मुझे काफी दुख होता है जब लोग हफ्तों बच्चों को लेकर कलीसिया ही नहीं जाते हैं। आप क्या मिसाल हमारे बच्चों के लिए खड़ा कर रहे हैं? कौन है मिसाल? हम, अगर आप यहां पर आज मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, शायद आपके बच्चे यहां पर नहीं होंगे, इंडिया में होंगे, पाकिस्तान में होंगे, नेपाल में होंगे, लेकिन आप उनसे कितने दफा पूछते हो कि क्या ये हफ्ते आप कलीसिया गए? ये हफ्ते आप खुदा के पास उन्हें लेकर गए? यीशु मसीह से मुलाकात करने लेकर गए? आज रात यहां पर बैठे हुए सारे माता पिताओं से भी, सारे पेरेंट्स से भी मेरा यही एक रिक्वेस्ट है, यही एक दरख्वास्त है, क्या मैं और आप हमारे बच्चों को उनके सामने हम मिसाल के तौर पर खड़े होते हैं? ट्रेन कैसे करेंगे अगर हम खुद ही उनके सामने मिसाल नहीं बन रहे हैं, हम खुद ही एग्जाम्पल नहीं है? ये बच्चे और किसी को नहीं, सबसे पहले अपने घर में अपने माता पिताओं को देखकर सीख रहे हैं। अगर हम खुद ही नहीं है तो हम कैसे उसे खुदा की राहों में लेकर जाएंगे? पहला सैमुएल 3, पहले में आया, पहले जल्दी से हम, मैं चाह रहा था मूसा के बारे में थोड़ा सा और अब्राहम के बारे में थोड़ा सा बोलूं और बाद में हन्ना के बारे में, लेकिन वक्त नहीं, इसलिए जल्दी से आगे जाऊंगा। पहला शमूएल पहला उसका 1:10 पढ़े। वो ऐसे नहीं, आराम से। और यह मन में व्याकुल होकर एक स्त्री या एक औरत जिसका नाम हन्ना है, जिसकी जिंदगी में बच्चा नहीं था, जिसकी जिंदगी की एक ही दुआ थी कि खुदावन मुझे एक औलाद बख्शे। उसकी जिंदगी में शर्मिंदगी थी। यहूदियों के दस्तूर के हिसाब से, उस वक्त की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं, दस्तूर के हिसाब से अगर बच्चा नहीं रहता है तो वो काफी उनकी जिंदगी में एक शर्मिंदगी की बात थी। हन्ना जब हैकल में आए, मंदिर में आए, प्रार्थना कर रही है बिलक बिलक कर, और प्रार्थना करके उसके मन में, देखो वहां पे लिखा बिलक बिलक कर, प्रार्थना करते करते वो रोने लगी। और उसके आगे क्या लिखा है? उसने वहां पर बोला, एक मन्नत मांगी, लश्करों के रब सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर। तो वहां पर क्या हुआ? बिलक बिलक कर जब रोते हैं, हालेलुया, कई बार जब कलीसिया में आते हैं, हालेलुया, बिलक बिलक कर रो के देखिए, क्योंकि आपकी आवाज शायद पासवान वहां पर होगा, वो नहीं सुनता होगा, अगल बगल वाला बंदा नहीं सुनता होगा, लेकिन हम जिस खुदा की आराधना करते हैं उसका कान है, वो सुनता है, उसकी आंखें हैं, वो देखता है, उसका हाथ है, वो बढ़ाता है। तो कलीसिया में भी जब आते हैं अपनी दुआओं को लेकर आए, बिलक बिलक कर उस खुदावंत के सामने रोए, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन ने उसकी दुआओं को सुनी। मैं जल्दी जाके जाता हूं, उसके 20 को पढ़े। और ऐसा हुआ कि हाँ, और वक्त पर हन्ना हामला हुई, हाँ, और उसके बेटा हुआ, उसको एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम शमूएल रखा और कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगा। कितने लोग यहोवा से मांगने के लिए तैयार हैं? आज रात बच्चे लोग भी वही बोल रहे थे, मांगो तो दिया जाएगा। इबादत के वक्त में भी हम वही बोल रहे थे, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो, खटखटाओ तो। हालेलुया। आज जान ले किसके दरबार में आए हैं। हालेलुया। अगर उस बोध के साथ अगर मांगने के लिए तैयार है, खोलने के लिए आसमानों के झरोकों को खोलकर बख्श देने के लिए खुदा आज रात यहां पर हाजिर है।
हालेलुया। जिनके बच्चे नहीं उनसे भी मैं कह दूं, हालेलुया, मांगे बिलक बिलक कर अपनी प्रार्थनाओं को खुदावन के सामने दें, खुदावन सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालात चाहे नामुमकिन लगे आपको, अब्राहम और सारा के बारे में हमें मालूम है हालात नामुमकिन हो सकती है, लेकिन मुमकिन करने वाला अगर खुदावन वहां पर मौजूद है तो हालातों की परवाह आपको करने की जरूरत नहीं, खुदावन उसका मुहैया करा देगा। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना को एक बेटा खुदावन ने बख्शा और 22 में लिखा है जब बालक का दूध छट जाएगा तब तक मैं इसे अपने पास रखूंगी। अब है, दिस इज द मेन, अभी आप लोगों के लिए देखो एक मां की जो प्रार्थना है ना, क्योंकि मैं और मेरा जो भाई है और यहां पे हमारे सारे अनीश, हम लोग सब जानते हैं हमारी माओं की जो दुआएं हैं ना, ये बहुत पावरफुल है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं यहां पर भी खड़ा हूं तो मुझे मालूम है, मेरी मां नहीं है अभी, लेकिन मुझे मालूम है उनकी दुआएं हैं जिसकी वजह से हम लोग खड़े हैं यहां पर। हालेलुया। बचपन में भी हमारी माता पिताओं की एक ही ख्वाहिश थी, भले नौकरी में हम लोग आगे बढ़े या ना बढ़े, उस सबसे बढ़कर खुदा की बादशाही के लिए खड़े हो, ये प्रार्थना थी। हालेलुया। हालेलुया। सारे माता पिताओं के लिए और तीनों जो परिवार है उनके लिए भी, हम हमारे बच्चों के लिए यही प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु हमारे रेस्ट गॉड विल टेक केयर, बाकी जो चीज है वो खुदावन उसका मुहैया कराएगा, लेकिन खुदा मेरे बेटे मेरे बेटी उसको मैं यीशु के साथ मुलाकात कराने पाऊं। हालेलुया। जैसे यीशु के पास लेकर आए, वो हमारा एक सबसे बड़ा हमारी प्रार्थना होना चाहिए। हन्ना ने भी क्या किया, उस बेटे को जो दिया हुआ दान था खुदा ने सुना, जवाब दिया, और उस जवाब को उसने क्या करने लगी, वो उसे सिखाने लगी। हालेलुया। जब तक उसका दूध नहीं छटता था, अभी तो जल्दी जल्दी हमारे बच्चों की वजह, लेकिन उस वक्त में तकरीबन ऐसा माना जाता है 5 से 7 साल तक ये एक वक्त है जब हम इस बीज को बो रहे हैं, उसको एक आकार दे रहे हैं। और इसी के लिए लिखा है अगर हम इस वक्त उसे ट्रेन करेंगे तो वो बूढ़ा होगा तो भी वो क्या होगा, नहीं भूलेगा। हालेलुया। मूसा के माता पिता ने क्या किया, हर दिन उसको बोलते रहे हम जो आराधना करते हैं वो जिंदा खुदा की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं गुलामी में से आजाद करने वाला खुदा है, हमें छुड़ाने के लिए वो तैयार है, उसका वायदा हमारे जिंदगी में है, एक मसीहा हमें लेने के लिए आने वाला है, हमारे परेशानियों से हमें छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। खुदावन जिंदा खुदा की हम इबादत करते हैं, हम मिस्रियों के जैसे नहीं है। हालेलुया। हर दिन उसके कान में ये ट्रेनिंग देने के कारण मूसा जब सयाना हो गया तो वो बोलता है कि मुझे क्या बोलते हैं, फिरौन की राजमहल नहीं चाहिए, दुनिया की कोई भी इज्जत शोहरत नहीं चाहिए, गुजरने वाले पाप जो क्षण भर का है वो पाप को भी उसे नहीं पसंद, उसको भी उसने मना कर दिया। क्यों मालूम क्या, उसके माता पिता क्या कर रहे मालूम, एवरी डे दे आर ड्रिलिंग इट डाउन। हालेलुया। वी सर्व अ लिविंग गॉड, हम एक जिंदा खुदा की आराधना करते हैं, हम एक जीवित खुदा की आराधना करते हैं। फरौन कुछ नहीं कर सकता है। जब इस बात को हम अपने बच्चों को बताएंगे, हालेलुया, दुनिया जरूर अंधकार में है लेकिन अंधकार के बीच में आपका बेटा मेरा बेटी और हमारे बच्चे क्या करेंगे, नूर बनकर, रोशनी बनकर अंधकार में भी वो चमकेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वचन की तालीम उनको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। So more than dedicating your child, we are dedicating ourselves, right? हमारे बच्चों को भी डेडिकेट करने से बढ़कर हम माता पिता अपने आप को एक डेडिकेशन कर रहे हैं कि प्रभु मैं अपने बच्चों को तेरे राहों में बढ़ाने के लिए तैयार हूं। आमीन। हालेलुया। हन्ना पे वापस जल्दी आएंगे, 5-7 मिनट में मैं खत्म करके दुआ में जाऊंगा। उसका 27 को हम लोग एक और बात पढ़े, एक ही में रहें और 27 में पढ़े। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी। मैंने, देखो हन्ना क्या करती है,
तैयार कर दिया उसने अपने बेटे को, और उसने बोला मुझे जवाब हैकल में मिला था, मैं हैकल में जाऊंगी। कैसे मालूम? अब अकेले नहीं जाऊंगी। अब कैसे जाऊंगी? जवाब को लेकर जाऊंगी। अब तक जवाब नहीं था उसके पास। हालेलुया, ध्यान से सुने, जवाब नहीं था। पहले जब वो आई बिलक बिलक कर रो रही थी, इन सारे दिनों में उसने तैयार कर दिया। जब वक्त हुआ पूरा, हालेलुया, उसने जो वायदा खुदावन के साथ किया था। आज रात हालेलुया कुछ लोगों के लिए आज इस बात को जरूर लें हम लोग, खुदावन हमारे लिए रास्ता खोलता है। हालेलुया, हम आते हैं बिलक बिलक कर रोते हैं, खुदा हमारी हालातों को देखकर हम पर तरस खाता है और हमें जवाब देता है। लेकिन कई बार हम उन जवाबों को भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी में खो जाते हैं। हन्ना ने वो नहीं किया। हन्ना ने क्या किया मालूम? अपने जवाब को हाथ पकड़कर हैकल में लेकर आई। हैकल में लेकर आकर बोलने लगी, एली से बोला, ये वही बेटा है जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया था। मैं जवाब को लेकर आई हूं। मुझे मालूम है मैं विश्वास करने वाला जो खुदा है वो जिंदा खुदा है, और मैंने उस खुदा से जो मन्नत मांगी थी उसने पूरा किया। और साथ ही साथ मैंने भी एक फैसले को किया था। मैंने ये फैसला लिया था, खुदा तू मेरी सुन लेगा तो तूने जो दान दिया है उस दान को लेकर मैं आऊंगा। कई लोग यहां पर, मैं आज रात आप लोगों को बताना चाहता हूं, खुदा आपकी जिंदगी में रास्तों को खोलता है, लेकिन कई बार हालेलुया उनको बाद में हम भूल जाते हैं। अच्छी अच्छी नौकरियों को देते हैं, लेकिन खुदा के लिए देने के लिए हालेलुया आपके जेब में शायद कम पड़ जाते हैं। कहने का मतलब यह है हालेलुया, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो आपका किसी भी इलाका का जिंदगी का क्यों ना हो, जब खुदावन जवाब देता है ना, जवाब को लेकर कलीसिया में आने के लिए हालेलुया इन दिनों एक नए फैसले के साथ आज रात जाने पाए। खुदावन ने अगर आपकी जिंदगी में बड़े काम किए हैं, खुदावन ने आपकी जिंदगी में नजात दिए हैं, तो नजात की खुशी को लेकर आए, बोले मेरे खुदा ने मुझे छुड़ाया है, मुझे उद्धार दिया है, मेरे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा और आज भी जिंदा है। उस नजात की खुशी को लेकर मैं आ रहा हूं। पहले मैं गुनाह में था, पहले मैं पाप में था, पहले मैं गंदगी में था, पहले मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन अब मेरे को प्यार करने के लिए मेरा खुदा है। मेरे जिंदगी में उसने एक जवाब को दिया है। शायद वो जवाब दुनियावी तौर पर होगी, आपकी नौकरियां होंगे, आपके बच्चे होंगे। आप कई दफे कलीसिया महीनों महीनों नहीं आते हैं। मेरे अजीजों, कहां है वो आपका जवाब? खुदा के हैकल में लेकर आए और बोले ये मेरा जवाब है। गवाही को दे ताकि वो गवाही दूसरी गवाही को तैयार करे। अरे दूसरे आपकी गवाही को देखकर बोलने पाए ये तो जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, मैं भी चाहता हूं इस खुदा की इबादत करूं। एक गवाही दूसरी गवाही को, दूसरी गवाही तीसरी गवाही को। हालेलुया, आपके जिंदगी में किए हुए गवाहियों को लेकर आए। मेरे जिंदगी में मेरे तीनों बच्चे मेरे गवाही हैं। यहां पर कई लोग वो जानते हैं। मैंने एक दफे बोला खुदा एक ही दे दे वही काफी है। खुदा ने एक नहीं मुझे 3 औलादों से बख्शा है। हालेलुया, हालेलुया। एक 31 की रात, आज दिन में भी मैं मेरे वाइफ के साथ यही शेयर करा था। 31 की रात को खुदा के सामने बिलक कर प्रार्थना किए, बोले खुदा हमें 5 साल तक औलाद नहीं थी ना, बिलक कर प्रार्थना की, बोले अगले साल जब हम आए जवाब को लेकर आने पाए। हालेलुया, अगले साल जब हम गए जवाब को लेकर जाने के लिए खुदावन ने हमारे जिंदगी में काम किया। आज रात में आपको बोलना चाहता हूं, खुदा आपके लिए जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन आज रात अगर आप फैसला लेने के लिए तैयार है, मैं ऐसे नहीं खुदा, मैं आपके लिए गवाही को लेकर हालेलुया कलीसिया में जाने के लिए तू मुझे मदद कर। आज रात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परिवारों से पूछना चाहता हूं कि आप तैयार अपने दिए हुए इस दान को खुदा के हाथ में देने के लिए? अब्राहम ने सिर्फ एक ही बात को वहां पर खुदावन ने बोला अब्राहम निकल जा, और अपने बेटे को, इट वॉज अ मिलिट्री कमांड। वहां पर मेरे पास डू नॉट हैव मच टाइम टू एक्सप्लेन, उसको बताने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। वही एक 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 कमांड था कि निकल जा बेटे को लेकर, और उसने उसी वक्त खुदावंत की बात को सुना और अपनी जिंदगी में माना।
सोचे अगर अब्राहम नहीं मानता तो इसहाक के द्वारा जो बरकतें आनी थी वो वहां पर आज शायद हमको भी नहीं मिलती। लेकिन अब्राहम ने खुदावन की बात को माना। इसहाक के बारे में भी बोलना, लेकिन वक्त नहीं, इसके मैं आगे जा रहा हूं। उसने इस बात को बोला, उसने इस बात को कंफर्मेशन किया, प्रभु ये तेरा दिया हुआ है, तूने अगर दिया है तो तू जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। अपने बच्चे को जब हम सिखाते हैं, तीनों परिवारों को मैं ये बोलना चाहता हूं, हम ये बोले हालेलुया, इसका जो रियल ओनरशिप है वो खुदा आपके पास है। प्रभु आपने दिया हुआ दान है, इसको सिखाने का काम मेरा है। कुछ समय तक सिखाने का काम मेरा, उसके बाद वो अपने सयाने हो जाएंगे। और याद रखें, जब वो सयाने हो जाएंगे तो मूसा के जैसे वो भी बोलने पाए, हालेलुया, मुझे इस दुनिया के बारे में नहीं, मुझे यीशु के बारे में जानना है। हालेलुया, उसके लिए मुझे तैयार कर। आज रात हालेलुया जब हम यहाँ पर बैठे हैं, इट इज ए कमिटमेंट टू रेज योर चिल्ड्रन। आप लोगों के बच्चों को हालेलुया, उनके लिए कमिटमेंट है, प्रभु हम इन बच्चों को तेरे भय में हम बढ़ाएं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मिसाल कौन होना चाहिए? हालेलुया। आज जैसे कोई भी फैमिलीज या कोई भी बाप या माँ यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए मिसाल नहीं है, पूछकर देखें, am I setting the right example for my children? क्या मैं अपने बच्चों के लिए एक सही मिसाल तैयार कर रहा हूं या नहीं? अगर नहीं है, आज रात तौबा कर इस सेवकाई के खत्म होने से पहले मन फिराकर इस कमरे को खाली करने पाए, क्योंकि खुदावन ने दिया हुआ दान को आप यूं ही ना लें, ये खुदा के हाथ में वापस देना है। हालेलुया, जवाब देना है हमें, और हमें ये मौका खुदावन ने बख्शा है तो उसे पूरा करने के लिए खुदा हमें मदद करने पाए। आइए हम सब अपने जगहों पर खड़े हो जाएं। हम दुआ करने जा रहे हैं, उससे पहले गीत की कड़ियों को गाएंगे। और हम सब मिलकर इन तीनों बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे और खुदा के हाथ में समर्पण करेंगे।